स्वागत है और फिर एक बार हम परमेश्वर के भवन में आए हैं। परमेश्वर के वचनों को आज हम सुनने वाले हैं और आज एक बहुत सामर्थी वचन हम सुनने वाले हैं प्रार्थना के विषय में। ये प्रार्थना यीशु मसीह ने उस जगह की थी जब वो क्रूस पर जाने से पहले गत्समनी में गया था, और आज ये प्रार्थना हमें क्या सिखाने वाली है, क्या अद्भुत उसके जो प्रकटीकरण है, प्रकाशन है, आज हम देखने वाले हैं। और जब हम सोचेंगे कि सच में एक प्रार्थना ज़िंदगी को कैसे बदलती है और प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है, आज हम यीशु मसीह के इस गत्समनी प्रार्थना के द्वारा सीखने वाले हैं। तो आइए अपनी आँखों को हम बंद करते हैं। प्रभु धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। फिर एक बार प्रभु इस लंच समय में तो हमें इस शाम के समय तेरे उपस्थिति में लेके आया है और बहुत सामर्थी वचनों के द्वारा प्रभु तो हमसे बातें करता है। बहुत सारी गहराई तेरी वचन की, सच्चाई तेरी वचन की परमेश्वर तू हमें प्रकट कर रहा है, जिसके द्वारा हम जान रहे कि प्रभु सच में तू कितना भला है, तेरी करुणा कितनी भली है परमेश्वर, और सच में तो कितना सामर्थी और कितना अच्छा परमेश्वर है प्रभु। जितना हम तुझे जान रहे उतना ही प्रभु हम आपको करीब पा रहे प्रभु। और जो आज हम उपवास और प्रार्थना के साथ आपके पास आ रहे, तो प्रभु हम आपको हमारे दिलों में हमारे साथ आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहे प्रभु। इन सारी चीज़ों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन आपके हाथों में सौंप देते और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आज जो भी गहराई है तेरे वचन की हमारे ऊपर तू प्रकट कर। और प्रभु आज सारे लोग इस वचन को सुनने के बाद प्रार्थना करने लगे, ऐसे होने दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम आज एक बहुत अहम विषय, बहुत इम्पोर्टेंट विषय प्रार्थना जिसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये प्रार्थना खुद यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले, पकड़वाने से पहले गत्समनी बाग में की थी। और गत्समनी का अर्थ अगर आप देखोगे तो गत्समनी इस शब्द का अर्थ है ऑयल प्रेस, और ऑयल प्रेस का मतलब होता है जहाँ पर तेल बीज जो होते हैं उससे तेल निकाला जाता है, उस यंत्र को कहते हैं गत्समनी ऑयल प्रेस, जो जहाँ से तेल निकलता है। और ये जैतून की बाग थी, और जो जैतून से तेल निकालने वाला एक ऑयल प्रेस उस जैतून बाग में था, और इसलिए उस जगह का नाम गत्समनी रखा गया था। और इस गत्समनी बाग में हमेशा यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाता था। और अभी भी जब उसको क्रूस पर देने वाले थे तो यीशु मसीह इस गत्समनी बाग में जाता है और प्रार्थना करने लगता है। और आज की प्रार्थना यीशु मसीह के लिए एक बहुत स्पेशल प्रार्थना थी, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह को वो एक असीम सामर्थ्य की ज़रूरत थी जिसके द्वारा वो क्रूस वाली मृत्यु को सह सके। ध्यान रखना, आज इस वचन के द्वारा हम यीशु मसीह की तरह एक अद्भुत असीम सुपरनैचुरल सामर्थ को पाने वाले हैं। आज जो कोई भी इस वचन को समझेगा, इस वचन के सच्चाई को समझेगा, यीशु मसीह के साथ उस गत्समनी बाग में जो हुआ था वो समझेगा, तो आज सच में बहुत सारे लोग इस वचन को सुनने के बाद जो प्रार्थना नहीं कर रहे वो प्रार्थना शुरू करेंगे, जो थोड़ी बहुत प्रार्थना करते थे और ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, और जो ज़्यादा प्रार्थना करते हैं वो लगातार प्रार्थना में बने रहेंगे। तो प्रियो, गत्समनी का अर्थ होता है ऑयल प्रेस। यीशु मसीह सब जगह से आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर अब वो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा था, हर तरीके से उसकी परीक्षा होने वाली थी। और ऑयल प्रेस का मतलब होता है जब वो जो बीज होता है
जब वो मशीन में डाला जाता है, लिटरली मशीन उसको और सब जगह से उसको प्रेस करती है और उसमें से तेल निकलता है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब कभी भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, जब कभी भी आपको लगता है कि आप चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिर गए हो, चारों तरफ से प्रॉब्लम आपको लिटरली प्रेस करती है, आपको प्रेशर महसूस होता है, ध्यान रखना उसी समय उस बीज में से जैसे तेल निकलता है, और तेल का मतलब होता है अभिषेक। तो जब कभी भी आपके जीवन में ऐसी स्थितियां आएगी, जब आपको लगेगा कि मुझे हर तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, हर तरीके से मुझे प्रॉब्लम से घिरा जा रहा है, ध्यान रखना उसी समय पर परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आता है और आपको उस प्रॉब्लम में से विजयी होकर बाहर निकालता है। तो आज हम देखेंगे, आइए लूका की किताब का 22वां अध्याय का 44 वचन पढ़ेंगे। लूक 22:44 में लिखा है, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। इस अध्याय में ऐसे लिखा है, अगर 39 वचन पढ़ेंगे, तब वह बाहर निकालकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। हमेशा यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर जाता था और जैतून पहाड़ पर जाकर उसने प्रार्थना करने लगा, और उन्हें उस जगह पहुंचकर उसने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब ये खुद प्रार्थना करने जा रहा है और अपने शिष्यों को भी कह रहा है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब आज हम देखने वाले हैं कि प्रार्थना में बने रहते हैं तो परीक्षा में, टेम्पटेशंस में नहीं पड़ते हैं, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर यीशु मसीह गत्समनी बाग में जाकर अपने शिष्यों से थोड़ा सा थोड़े से अंतर पर जाके प्रार्थना, घुटने पर आकर प्रार्थना करता है और कहता है, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे दूर कर, परंतु प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य देता रहा, और आगे लिखा है, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो जगत का निर्माण करता है, वो सर्वसामर्थी यीशु के लिए ये कहा है, अत्यंत संकट में व्याकुल होकर वो प्रार्थना करने लगा और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। हार्दिक वेदना से मतलब हृदय से निकलने वाली जो वेदनाएं होती है, उससे अत्यंत व्याकुल होकर संकट में यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा। इस तरह से वो व्याकुल होकर हार्दिक वेदना से प्रार्थना कर रहा था जो हमने कभी नहीं की, इसलिए हमें नहीं पता है कि वैसी प्रार्थना कैसे की जाती है, क्योंकि यीशु मसीह का कह सकते हैं ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा था उन हार्दिक वेदनाओं की वजह से, या संकट की वजह से, या कह सकते हैं व्याकुलता की वजह से, कि उसकी जो वो टेंशन की वजह से, वो स्ट्रेस की वजह से उसकी जो सर की नसें है, सर की जो आर्टरीज है वो टूट गई। वो सर की आर्टरीज मतलब जो नसें है
ब्लड वेसल्स है वो टूट गई और उसको पसीना आ रहा था जब वो प्रार्थना कर रहा था, और पसीना और खून मिलकर बड़ी बड़ी बूंदे, देखो यहाँ पर लिखा है कि अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यीशु मसीह इतना ज़्यादा व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा था अपने घुटनों पर आकर, कि जब वो जैसे झुक गया था उस वेदना की वजह से उसकी ब्लड वेसल टूट गई थी और पसीना और खून मिलकर बड़ी बड़ी बूंदें उस भूमि पर गिर रही थी। तो प्रियो, अगर यीशु मसीह इस दुनिया में पिता की इच्छा पूरी करने आया था, और उत्पत्ति से पहले ही यीशु मसीह को ये पता था कि ये जो मानव जाति को वो बनाने वाले हैं, ये त्रैक्य परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये जो उनका स्वरूप और समानता में बनाए जाएंगे, आत्मा के साथ बनाए जाएंगे, ये एक दिन पाप करने वाले हैं, और इस कदर पाप इस दुनिया में बढ़ने वाला है। और उस पाप को लेने के लिए एक दिन यीशु मसीह को इस दुनिया में परमेश्वर का जो बेटा है, मनुष्य का बेटा बनकर आना पड़ेगा, और उस मनुष्य के बेटे को उस क्रूस पर जाना पड़ेगा। सारी बातें तय थी, सारी बातें ऑलरेडी भविष्यद्वक्ताओं की किताब में लिखी गई थी। उत्पत्ति से पहले ही उनके ऊपर सिक्का मोर्तब हो गया था। लेकिन फिर भी जब वो समय आया यीशु मसीह को पकड़वा के देकर क्रूस पर जाने का, यीशु मसीह इतना व्याकुल क्यों हो गया? यीशु मसीह इतना ज़्यादा अपने आत्मा और प्राण में वेदना को क्यों महसूस कर रहा था? और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट यीशु मसीह पिता से ये प्रार्थना क्यों कर रहा था कि हो सकता है तो ये कटोरा मुझसे दूर किया जाए, मुझसे हटा दे। यीशु मसीह जिस कटोरे को पीने के लिए इस दुनिया में आया था, और यीशु मसीह को भी मालूम था कि ये कटोरा मुझे पीना ही है, अगर ये कटोरा मैं नहीं पीऊँगा दुख का, तो फिर मानव जाति को बचाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उस गत्समनी बाग में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रार्थना क्यों कर रहा था? जबकि यीशु मसीह को किसी भी चीज़ के लिए 3 बार प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर मृत्यु से भी किसी को उठाना था, जो सबसे बड़ा काम था, जो सबसे कठिन काम ये था मनुष्य के लिए कि उसको मृत्यु में से जिलाना है, अगर उस काम के लिए भी यीशु मसीह ने एक ही बार प्रार्थना की थी, तो ऐसे क्या बात थी जिसकी वजह से आज यीशु मसीह 3 बार जाकर घुटनों पे आकर व्याकुल होकर, घायल होकर, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आकर, यहाँ तक कि उसका पसीना लहू की बूंदे बनकर जमीन पर गिर रहा था। इतना यीशु को क्या दुख था जो 3 बार अपने पिता से वो लगातार पूछ रहा था कि प्रभु हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हटा ले, दूर कर, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी नहीं तेरी इच्छा को तू पूरी कर। तो प्रियो, आज ये जो एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और ध्यान रखना, जो शिष्य उसके साथ थे उनको भी वो कह रहा था कि जागते रहो और प्रार्थना करो। आज वो खुद प्रार्थना नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपने शिष्यों को भी कह रहा था कि जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो यीशु के लिए उसके जीवन की सबसे परीक्षा, जो सबसे बड़ी और सबसे अहम परीक्षा उसके सामने थी। और शिष्य, जैसे आज अगर हम देखेंगे कि यीशु मसीह को उसके शिष्य छोड़ के जाने वाले थे, उसका एक शिष्य उसको पकड़वाने वाला था,
उसको उसको उसकी चेष्टा की जाने वाली थी, मुंह पे थूका जाने वाला था, क्रूस की जो बहुत बड़ी दर्दनाक मृत्यु को यीशु मसीह को सहना था, तो एक तरह से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर यीशु मसीह को उस तकलीफों से गुजरना था। ध्यान रखना, जब अचानक से परीक्षा आती है और हमें नहीं पता होता है कि हमें किस में से गुजरना है, तो एक बार इजी हो जाता है, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है हमारे साथ। मनुष्य जाति के लिए तो ठीक है, एक चीज़ ये होती है कि आने वाले चीज़ों में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है हमें पता नहीं होता है, लेकिन यीशु मसीह को अंत से आदि जो मालूम था, अब उसको पता था कि मुझे किस किस दौर से गुजरना है, और इसलिए यीशु मसीह आज कौन से कटोरे की बात कर रहा है मैं आपको समझाने वाली थी। यीशु मसीह के लिए मुंह पर थूका जाना, गाल पर थप्पड़े मारना, उसकी चेष्टा करना, यहूदियों की राजा कहकर उसको उसका मजाक उड़ाया जाना, उसके पीठ के ऊपर कोड़े बरसाना, उसके सर के ऊपर कांटे का मुकुट डालना, उसके हाथों पैरों में कीले ठोकना, उसके पेट में भाला भोंकना, इतना ज़्यादा दर्दनाक नहीं था। वो सह सकता था, लेकिन ये कौन से कटोरे की बात कर रहा है जो वो कह रहा है 3 बार अपने पिता से कि पिता, हो सकता है तो ये कटोरा मुझसे ले ले। यीशु मसीह को जो शारीरिक दुख दर्द था, जो आज मैंने जो गिना दिया, जो उसको क्रूस पर अपना क्रूस लहूलुहान होकर क्रूस उठाकर उस गुलगत्ता करके जो खोपड़ी का जो एक पहाड़ है वहाँ पर उसको अपना क्रूस उठाकर लेके जाना था, ये सारी बातें उसको एक तरह से दर्द नहीं दे रही थी, दुख नहीं दे रही थी। फिर वो क्या बात थी, वो कौन सा कटोरा था जो यीशु मसीह कह रहा था पिता को कि पिता, हो सकता है तो ये कटोरा मुझसे दूर कर। और वो कटोरा था प्रियो, आज अगर हम देखेंगे उस कटोरे के बारे में कि यशायाह की किताब का 91वें अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे। आइज़ाया 51:17 में लिखा है, आइज़ाया 51:17 में परमेश्वर यीशु मसीह जो कटोरा पाप की वजह से इज़राइली लोगों पर उंडेला जाना था, उसके बारे में कहा गया है, हे यरूशलेम, जाग जाग उठ, कड़ी हो जा, तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। तो यहाँ पर जो यहोवा की जलजलाहट का कटोरा, क्योंकि पाप इज़राइल ने किया था, पाप लोगों ने किया था, और उसकी जलजलाहट, उसका जो क्रोध था, वो क्रोध अब यीशु मसीह को पीना था। जो कटोरा यरूशलेम को उनके पापों की वजह से पीना चाहिए था, लिखा है, हे यरूशलेम, जाग जाग उठ, खड़ी हो जा, तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। यहोवा की जलजलाहट का कटोरा जो यरूशलेम को पीना था, जो सारी मनुष्य जाति को पीना था, अब यीशु मसीह को पीना पड़ रहा था। और एक वचन लेंगे यिर्मयाह की किताब का 25वां अध्याय का, अगर हम 15वां वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 25:15 में लिखा है, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने, हाँ, इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूँ कहा, मेरे हाथ से इस जल जलाहट के दाखमधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे बेचता हूँ। तो ये जो कटोरा था जो यीशु मसीह पी रहा था प्रियो, ये था पिता के गुस्से का,
पिता के क्रोध का कटोरा। तो ध्यान रखना, जिस बेटे से जिस बेटे से पिता ने इतना प्यार किया था, जो पुत्र अपने पिता में हमेशा बना रहा, वो पुत्र पिता में हमेशा बना रहा। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, लेकिन मानव जाति के पाप यीशु मसीह को अपने ऊपर लेने थे। और क्योंकि वो पाप यीशु मसीह के ऊपर डाले जाने की वजह से पिता का गुस्सा, पिता का वो जलजलाहट से भरा हुआ जो कटोरा है, गुस्से से या क्रोध से भरा हुआ जो कटोरा है, वो यीशु मसीह को पीना था। देखो, जब कोई हमसे बहुत प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो हम में और हम उसमें बने रहते हैं, हम एक ही होकर ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन हमसे बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति जब हमसे गुस्सा करता है, हमें छोड़ देता है, हमें त्याग देता है, तो वो जो रिजेक्शन है, वो जो छोड़ा जाना है, उसका हमसे मुंह मोड़ लेना है, वो ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक बात होती है। और यीशु मसीह जिस कटोरे के बारे में यहाँ पर बता रहा था कि सारे मानव जाति ने इतने सारे पाप किए थे, उत्पत्ति से लेकर और आगे करने वाले थे, वो सारे मानव जाति के सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर डाले जाने थे। और क्योंकि ये पिता पाप को देख नहीं सकता है, पिता पाप से नफरत करता है, जब भी लोग पाप करते हैं पिता को गुस्सा आता है। अगर हम पुराने करार में देखेंगे तो काफी बार जब भी इजरायली लोगों ने या किसी लोगों ने अगर पाप किया है, उसको उसके पाप की सजा तुरंत मिलती थी। जब भी अगर आप देखोगे कि पुराना करार जब हम पढ़ते हैं तो किसी ने व्यभिचार किया, व्यभिचार में पकड़ा गया, तो ऐसे कोर्ट कचहरी नहीं चलती थी। अगर किसी दो गवाहों के अगर दो जन ने गवाही दी कि इसने पाप किया है, तुरंत उस व्यक्ति को चौराहे पे खड़ा रहकर पत्थरों से जब तक उसकी जान न जाए मारा जाता था। पुराने करार में अगर कोई चोरी में पकड़ा जाता था, उसको मारा जाता था। कोई अगर किसी का दांत तोड़ता था तो उसका दांत तोड़ा जाता था। कोई किसी की आंख फोड़ता था तो उसकी आंख फोड़ी जाती थी। कोई किसी का हाथ तोड़ता था तो उसका हाथ तोड़ा जाता था। तो वहां पे जजमेंट के लिए समय नहीं दिया जाता था। या फिर अगर पुराने करार में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने भी काफी बार अपना न्याय तुरंत दिखाया। तुरंत परमेश्वर ने आग भेजकर जला दिया, सांप भेजकर डसा दिए, या फिर जमीन फट गई और लोग उसके अंदर चले गए। तो जो पुराने करार का न्याय होता था, परमेश्वर तुरंत करता था। अब इतने सारे जो मानव जाति ने अभी तक पाप किए हैं, उन सारे पापों का जो बोझ है वो यीशु मसीह के ऊपर डाला गया था। और ध्यान रखना, सारे मानव जाति के, अगर परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ जब पाप करता है तो इतना गुस्सा होता है कि उसको जलाकर राख कर देता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकल गए थे और बहुत सारे इजरायली लोगों ने जब कंप्लेंट करना शुरू किया, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना शुरू कर दी या ऐसी बातें करना शुरू कर दी, किसी ने व्यभिचार किया, किसी ने मूसा के विरुद्ध बातें की, तो परमेश्वर को गुस्सा आएगा तो उनको परमेश्वर ने वहीं पे मार डाला। तो प्रियो, जो परमेश्वर पाप को या पाप को इस तरह से देख नहीं सकता है, तो सोचो कि सारे मानव जाति के सारे पाप कितने हो गए होंगे। और वो जब यीशु मसीह के ऊपर डाले जाने थे तो पिता का गुस्से का कटोरा कितना ज्यादा उबलता होगा, या फिर वो गुस्सा कितना ज्यादा बड़ा होगा, आप ध्यान रख सकते हो। जैसे अगर हम कोई चोरी करते हैं, कोई कभी भी, हम जब छोटे बच्चे थे, अगर कुछ भी गलती होती थी तो मम्मी आने के बाद हमें पता होता कि आज पढ़ने वाली है ना, लोग गुस्से हम लोग डर के मारे छिप जाते थे या डर के मारे कांपते थे कि हमें पता था कि अब मार मिलने वाली है। तो प्रियो,
इतनी छोटी सी मार के लिए या छोटे से चीज के लिए हम इतना डरते थे, तो सोचो यीशु मसीह के ऊपर सारे मानव जाति के सारे पाप जब डाले जाने वाले थे, तो पिता का कितना बड़ा गुस्से का कटोरा उस यीशु मसीह को पीना था। मतलब जिस पिता ने अपने पुत्र से इतना ज्यादा प्यार किया था, अब वही पिता अपने पुत्र से गुस्सा करने वाला था, अपने पिता अपने पुत्र से वो मुंह मोड़ने वाला था, क्योंकि वो पाप को देख नहीं सकता था। थोड़े समय के लिए ये पिता और पुत्र मानव जाति के लिए अलग होने वाले थे, उनके बीच में पाप आने वाला था। जब तक यीशु मसीह अपना लहू उस क्रूस पर बहाकर, वो लहू जब तक पिता के पास प्रेजेंट नहीं किया जाता पवित्र आत्मा के द्वारा, और ये पवित्र पिता उस लहू को स्वीकार नहीं करता, तब तक यीशु मसीह को पिता के गुस्से का सामना करना था। और यही वो कटोरा था जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहा था कि पिता हो सकता है तो ये कटोरा मुझसे दूर कर, लेकिन फिर भी मैं तुझसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तो प्रियो, आज जब यीशु मसीह गत्समनी में प्रार्थना कर रहा था, एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए चुनाव था, जैसे आदम के लिए चुनाव था कि उस वृक्ष का फल खाना या नहीं खाना है। यीशु मसीह के लिए भी चुनाव था कि अब ये जो प्याला है ये पीना है या नहीं पीना है। क्योंकि अगर यीशु मसीह कहता था कि मुझे नहीं पीना है, इस प्याले को मुझे नहीं पीना है, तो यीशु मसीह की इच्छा पूरी होती थी। लेकिन यीशु मसीह क्योंकि पिता की इच्छा पूरी करने आया था, उसकी थी कि अब उसके लिए उसको चुनाव करना था कि मानव जाति से मैं प्यार करूं या फिर पिता के प्यार से मैं दूर हूं। मतलब देखो, दो चीजें थी। वचन ये कहता है कि पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु वो अनंत काल का जीवन पाए। अब पिता पुत्र से प्यार करता था, पिता पुत्र मानव जाति से प्यार करते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी, ये जो मानव जाति पाप में फंसी हुई थी, इस मानव जाति को अगर पिता के पास लेके आना है, बीच में पुत्र खड़ा था, और ये पुत्र को, इस पापी पुत्रों को जो पाप किए थे, इन पापियों को पिता से मिलाने के लिए इस पुत्र को अपने पिता से थोड़ी देर के लिए दूर होना था, जब तक उसका लहू परमेश्वर के पिता के पास पहुंचकर उसको परमेश्वर स्वीकार न करे, और उस लहू के द्वारा इन पापी पुत्रों की पाप की क्षमा होकर ये पापी पुत्र पिता के साथ पास ना आए। ध्यान रखना, यीशु मसीह हमारे और पिता के बीच में खड़ा था। हमारे पाप यीशु पर डाले गए। यीशु मसीह क्योंकि बीच में था, पिता ने अपना मुंह यीशु मसीह से फेर लिया, और यीशु मसीह उस क्रूस पर मर गया, और जब वो लहू को पिता ने स्वीकार किया, तब जाकर उस पुत्र के लिए स्वर्ग जाने का रास्ता खुल गया। तो प्रियो, आज हम इन दोनों के प्यार की जो गहराई है, जब तक मसीहत क्या है मैं आपको बताती हूँ। मसीहत ये नहीं है कि परमेश्वर के पास आओ, रो लो धो लो, अपनी प्रार्थना रखो, प्रार्थना कबूल करवाओ, मिल गया, नहीं मिल गया तो भी मिल चलेगा, ये नहीं है। मसीहत ये नहीं है कि सिर्फ बाइबल पढ़ो। मसीहत ये नहीं है कि सिर्फ उपास करो। लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, लोग उपास करते हैं, मैं उपास कर रही हूँ, लोग चर्च आते हैं, मैं चर्च आती हूँ। नहीं, मसीहत ये है कि जो पिता और पुत्र है, इनके प्यार को पवित्र आत्मा के जो अंडरस्टैंडिंग है, पवित्र आत्मा के ज्ञान के द्वारा समझना है। जब तक आप क्रूस वाला प्रेम नहीं समझोगे, तब तक आप यीशु मसीह को कभी समझ ही नहीं सकते हो।
जब तक परमेश्वर की प्यार की गहराई आपके हृदय में उतर कर नहीं आती है, आप मसीह को कभी भी नहीं समझ सकते हो। आप ऊपरी तौर पर हाँ मानोगे कि हाँ ये वचन सत्य है, वचन कबूल होते हैं, प्रार्थना कबूल होती है, चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, नौकरी मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, स्वर्ग जाने का रास्ता खुलता है, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। बट लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं चलता है कि पिता ने हमसे कितना प्यार किया है और उस प्यार के खातिर उसने अपने पुत्र को कैसे दिया है, और उस पुत्र ने वो जो गुस्से का कटोरा है वो कैसे पिया है, और अपने पिता से वो थोड़ी देर के लिए अलग होने का दुख उसने कैसे सहा है, जब तक आपके दिल की गहराई में नहीं पता चलेगा तब तक आप क्रूस कभी नहीं समझ पाओगे और ना ही कभी मसीहत को समझ पाओगे। जिससे हम प्यार करते हैं उसने अगर हमें ठुकरा दिया, उसने हमें नकारा, उसको वो हमको छोड़ के गया, तो हमें कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। अगर हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले जाते हैं, कोई आदमी अपनी औरत को छोड़ के जाता है, कोई औरत अपने आदमी को छोड़ के जाती है, या फिर कोई भी जिससे हम बहुत प्यार करते हैं जब वो हमें छोड़ के जाता है, मुंह मोड़ के जाता है, गुस्सा करके जाता है, जिंदगी भर वो दुख हमारी जिंदगी को खोखला करते रहता है, हमारी जिंदगी को रुलाता रहता है। अब सोचो कि ये जो पिता और पुत्र है ये कभी भी अलग नहीं हुए थे, और इसलिए क्रूस पर यीशु मसीह एक पुकार रहा था कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ये जो प्यार की गहराई है प्रियो, जब तक आपके हृदय में नहीं आएगी तब तक आप मसीहा को, यीशु मसीह को कभी समझ नहीं पाओगे। और जिसने भी, और इसलिए वचन ये कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। हमें इस क्रूस की कथा से या वो गत्समनी के बाग में पर यीशु मसीह ने की हुई प्रार्थना से ये पता चलता है कि उस गत्समनी बाग में यीशु मसीह व्याकुल होकर ये प्रार्थना कर रहा था कि पिता मुझे तुझसे अलग नहीं होना है, थोड़ी देर के लिए भी मैं तुझे तेरे गुस्से को सहन नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है ये समझना या उसमें से जाना कि मेरे पिता ने मुझ पर गुस्सा किया है, मेरा पिता ने मुझसे मुंह मोड़ दिया है, मेरा पिता ने मेरे मुझसे अलग हो गया है। ये सोचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मुझे उसमें से जाना है और वो व्याकुल होकर वो बहुत हृदय की गहराइयों के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था कि हो सकता है तो ये कटोरा मुझसे ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। और 3 बार वो जाता है, 3 बार, जबकि यीशु मसीह को कोई भी प्रार्थना 3 बार नहीं करनी पड़ी थी। और जब ध्यान रखना, प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह सामर्थ्य पाता है। लिखा है, अगर मरकुस की किताब का 14वां अध्याय का 38वां वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस 14:38 में लिखा है, मार्क 14:38 में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। यीशु मसीह यहाँ पर अपने शिष्यों से ये कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और वो उनको कहता है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा में यीशु मसीह ये जानता था कि उसको क्रूस पर जाना जरूरी ही नहीं, उसी के लिए वो इस दुनिया में आया था ताकि वो मांस और लहू में परमेश्वर के पुत्रों के समान सहभागी हो और उस लहू को बहाकर
पापियों के पाप के बदले लहू का बलिदान दे और मृत्यु के ऊपर विजय पाए। वो आया ही इसलिए था, लेकिन वो आत्मा में उत्सुक था, आत्मा तैयार थी, लेकिन शरीर दुर्बल था। और ध्यान रखना, यीशु मसीह का युद्ध आज शैतान के साथ नहीं, खुद के साथ था। और गत्समनी सिर्फ यीशु के लिए नहीं प्रियो, काफी बार वो हमारे लिए भी होती है। हमारा आत्मा उत्सुक होता है प्रार्थना के लिए, आत्मा उत्सुक होता है बाइबल के पढ़ने के लिए, आत्मा उत्सुक होता है परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए, लेकिन शरीर तैयार नहीं होता है। काफी बार हम मार खाते हैं इसलिए क्योंकि हमारा शरीर नहीं तैयार होता है। और इसलिए अगर आपको शरीर के ऊपर विजय पानी है, अगर आपको आत्मा से चलना है, तो प्रियो फिर प्रार्थना करनी पड़ेगी। कितने लोग समझ रहे? यीशु मसीह कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। अगर शरीर की दुर्बलता के ऊपर आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा विजय पानी है, तो आपको गत्समनी में जाकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। कितने लोग समझ रहे? प्रार्थना में हम वो सामर्थ को पाते हैं जिसके लिए हम परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए, पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिर्फ ये बोलने से नहीं कि हे प्रभु बोलने वाले परमेश्वर के यीशु मसीह के राज्य में क्यों नहीं प्रवेश करेंगे? क्योंकि तुम सिर्फ मुंह से बोल रहे हो, तुम्हारे हृदय परमेश्वर से या परमेश्वर की योजना से कोसों दूर है। इनफैक्ट तुम हे प्रभु भी इसलिए कर रहे हो कि आप आपकी योजनाओं को यीशु मसीह के नाम से पूरी कर रहे हो। प्रियो, इसलिए तब तक प्रार्थना कब करते रहो जब तक आपका शरीर आत्मा के साथ मिलकर ये ना कहे कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। जब प्रार्थना में दुर्बलता के साथ जाते हैं, शरीर की दुर्बलता के साथ जाओगे, प्रार्थना में बैठकर आत्मा के सामर्थ्य के साथ उठकर बाहर आओगे और ये कहते हुए आओगे कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। और जब गत्समनी बाग में यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की, अब यीशु मसीह आत्मा के सामर्थ्य से भर गया और फिर आते ही उसने कहा है मेरा पकड़ने वाला, मैं तैयार हूं अब वो प्याला पीने के लिए, भले वो परमेश्वर पिता के गुस्से से भरा हो, भले आज मुझे मेरे शरीर की आखिरी बूंद तक खून बहाना पड़े, अब मैं तैयार हूं। क्योंकि 3 बार यीशु मसीह ने उस गत्समनी में इन घुटनों पर आकर व्याकुल होकर प्रार्थना की थी और पिता ने यही कहा कि बेटा तेरी इच्छा भले मुझसे दूर जाने की नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मुझे तुझसे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। अगर तू मुझसे दूर नहीं होगा तो वो बच्चे मेरे पास नहीं आएंगे। तो बेटा थोड़ी देर के लिए तुझे ये सहना पड़ेगा। और जब पिता की ये बातें यीशु मसीह ने सुनी, पिता के उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह भर गया। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को सामर्थ्य देता रहा। और इसलिए प्रियो, अगर आप आपकी आत्मा में दुर्बलता महसूस करते हो, आपके शरीर में महसूस करते हो, तो फिर ध्यान रखना, गत्समनी में जैसे यीशु ने प्रार्थना की थी घुटनों पर आकर हार्दिक वेदना के साथ, वैसे ही हमें जब हम प्रार्थना करेंगे तो आज हम हमारे शरीरों के ऊपर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा विजय पा सकते हैं और पिता की हमारे लिए जो कोई भी इच्छा है उसको हम पूरी कर सकते हैं। और इसलिए मरकुस की किताब का 14वां अध्याय का 41 और 42 वचन पढ़ेंगे। मार्क 14, 41, 42 में लिखा है, फिर तीसरी बार आकर उसने कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। अब यीशु मसीह कह रहा था गत्समनी में जाने से पहले
रो रो कर ये प्रार्थना कर रहा था, हो सकता है तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, दूर कर, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। और जब आत्मा के सामर्थ से भर गया, जब पिता के अप्रूवल को उसने ये कहा कि बेटा मेरी मेरी इच्छा ये है कि तू उस कटोरे को पी ले, तो लिखा है कि यीशु मसीह फिर जब उस तीसरी बार की प्रार्थना से बाहर आया और तीनों बार जब वो आया था तो उसने शिष्यों को सोते हुए पाया। ध्यान रखना, वो उनको कह रहा था कि जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन तीनों बार जब यीशु मसीह गत्समनी के उस प्रार्थना से बाहर आया, तीनों बार उसने अपने शिष्यों को सोते हुए पाया। और ये बात भी उसको दुख दे रही थी कि जिन शिष्यों को उसके साथ खड़े रहकर घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी चाहिए थी, वो शिष्य 3 बार मना करने के बावजूद भी सो रहे थे। तो प्रियो, ये हमें ये सिखाता है कि प्रार्थना हमें परीक्षा में पढ़ने से बचाता है। इसलिए पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार नकारा। ध्यान रखना, यूहन्ना सिर्फ परमेश्वर के पास था, बाकी सारे शिष्य जब यीशु मसीह को क्रूस पर दिया जा रहा था डर के मारे भाग गए थे। अगर समझो, ये परीक्षा सिर्फ यीशु मसीह की ही नहीं थी, ये परीक्षा उसके शिष्यों की भी थी। उस समय में जब यीशु मसीह 3.5 साल तक इन शिष्यों के साथ चला फिरा था, शिष्यों को उसने अनंत काल के राज्य के बारे में बातें सिखाई थी, उन शिष्यों को अब यीशु मसीह जब क्रूस पर जा रहा था उसके साथ विश्वास के साथ, धीरज के साथ खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन शिष्य डर के मारे भाग गए, क्योंकि वो प्रार्थना में वीक थे, क्योंकि वो प्रार्थना में दुर्बल थे। और इसलिए प्रियो, प्रार्थना हमें परीक्षा में पढ़ने से बचाती है। जब पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, प्रार्थना हमें सामर्थ्य देती है वो चीज करने के लिए जो पिता हमें चाहता है कि हम करें। तो प्रार्थना सिखाते समय भी यीशु मसीह ने एक बात उस प्रार्थना में डाली थी, और क्या थी? परीक्षाओं में पढ़ने ना दे, बुराई से बचा। लिखा है प्रार्थना में, हाँ नहीं? मत्ती की किताब का 6वां अध्याय का अगर हम 12वां वचन पढ़ेंगे, नहीं 13वां वचन पढ़ेंगे, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। प्रार्थना करते समय, मतलब प्रार्थना जब यीशु मसीह शिष्यों को सिखा रहा था, वो ये सिखा रहा था, प्रभु मुझे बुराई से बचा और परीक्षाओं में ना लेके आ। तो जब प्रार्थना करते हैं तो परीक्षाओं में पढ़ने से बचते हैं, क्योंकि प्रार्थना में हमें परमेश्वर की इच्छा पता चलती है। परमेश्वर हमें क्या हमारी जिंदगी में करना चाहता है और क्या हम ना करें ये चाहता है, ये प्रार्थना में हमें पता चलता है। इसलिए हम टेम्पटेशन से, जगिक प्रलोभन है या जगिक जो चीज़ें हैं उससे अपने आप को बचाते हैं, बुराई से बचाते हैं। और गत्समनी हमारे लिए भी है, जब जब सब जगह से हमारी ज़िंदगी में प्रेशर होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब चुनाव होता है, तो वैसा जैसे यीशु मसीह गत्समनी में जाकर घुटनों पर आकर पिता से प्रार्थना कर रहा था, वैसे ही हमारी जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम में हमें गत्समनी में जाना है और परमेश्वर पिता की इच्छा को पूछना है। ध्यान रखना, यहाँ पर 2 चीजें हुई थी। यीशु मसीह जो पिता से दूर होने से दुखी हो रहा था, वो जब गत्समनी में गया तो सामर्थ के साथ पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बाहर आ गया। लेकिन जो शिष्य जिनको यीशु मसीह ने कहा था जागते रहो और प्रार्थना करो, वो गत्समनी में सो गए, जबकि उनको क्या करना चाहिए थी? प्रार्थना। तो गत्समनी में जाकर भी सोओगे
तो फिर परीक्षा आपके लिए खड़ी है। और फिर पतरस के लिए परीक्षा थी। 3 बार यीशु मसीह ने प्रार्थना करते समय कहा, जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षाओं में ना पड़ो। पतरस सो गया और वही पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार नकारा। ध्यान रखना, आज हमारे हाथ में है कि गत्समनी में सोना है और यीशु को नकारना है, उससे भागना है, या फिर गत्समनी में यीशु मसीह के साथ जागते रहकर प्रार्थना कर कर अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है और जो पिता की इच्छा है उसको पूरी करना है। क्योंकि जैसे वचन ये कहता है, हे प्रभु बोलने वाले नहीं परंतु पिता की इच्छा पूरी करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और इसलिए गत्समनी हमें ये सिखाती है, प्रार्थना हमें परीक्षाओं से बचाती है, शरीर की इच्छा पूरी करने से बचाती है, आत्मा से पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हमें ताकत और सामर्थ देती है। पिता ने प्याला दूर किया होता, समझो यीशु मसीह के लिए, तो क्या होता? यीशु मसीह क्रूस पर नहीं जाता। और इसलिए प्रियो, पिता की ही इच्छा थी कि वो प्याला पिए और इसलिए पिता ने उस गत्समनी में यीशु को ये कहकर वापस भेज दिया कि बेटा तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो पिता ने यीशु मसीह की इच्छा पूरी नहीं की, जो चाहता था कि ये कटोरा मुझसे हटा दिया जाए, पिता ने अपनी इच्छा पूरी की। तो जब भी शरीर कमजोर होने लगता है, प्रार्थना करो ताकि प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा हमारे शरीर के ऊपर बलवंत होती है और उस आत्मा के द्वारा जब हम जीना सीखते हैं तो प्रियो, शरीर कितना भी दुर्बल क्यों न हो, आत्मा के द्वारा चलता है और पिता की इच्छा पूरी करता रहता है। इसलिए प्रार्थना करनी है, इसलिए हर समय, हर दिन, हर एक वक्त प्रार्थना करनी है और यही मांगना है कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं और मैं वैसा ही करूंगा। तो कमजोर पड़ते हैं तो गत्समनी में आओ, परीक्षा से पहले गत्समनी में आओ। जो कोई भी आपके लिए ट्रायल्स है, टेम्पटेशंस है, आपका क्रूज भी आपको उठाकर चलना है, आपके तकलीफों से आपको गुजरना है, गत्समनी में आओ, गत्समनी में आओ, सामर्थ से भरो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। और फिर ध्यान रखना, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आत्मा सारी बातें अपने हाथ में लेकर, फिर परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों न हो, यीशु मसीह के लिए वो प्याला पीना बहुत कठिन था लेकिन फिर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो पी सका और पिता की इच्छा को उसने पूरी किया। और पिता की इच्छा पूरी करने के द्वारा आज हमारे जैसे पापी लोग पिता के पुत्र कहलाते हैं, यीशु मसीह के ऊपर के विश्वास के द्वारा। तो प्रियो, प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा में चलाती है, प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है, प्रार्थना हमें दुर्बल शरीर के ऊपर आत्मा के सामर्थ के द्वारा चलने के लिए कहती है, प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट करती है और प्रार्थना हमें सच में परमेश्वर के प्यार में चलाती है। और यीशु मसीह ने गत्समनी में खुद के लिए प्रार्थना, लोगों को लगता है लोगों के लिए प्रार्थना की, नहीं, यीशु मसीह ने गत्समनी में खुद के लिए प्रार्थना की। और वो खुद के लिए प्रार्थना इसलिए थी कि जो कठिन चीज़ थी उसके लिए, अपने पिता से दूर होना भले थोड़े समय के लिए, और ये प्यार करने वाला परमेश्वर जो खुद को प्यार कहता है, उसको ये गवारा नहीं था कि मैं मेरे पिता से कैसे अलग हूँ। लेकिन प्रियो, वो प्यार हमारे लिए इतना ज़्यादा था कि यीशु मसीह ने वो भी सहन कर लिया, अपने पिता से दूर होना और अपने पिता के गुस्से का जलजलाहट भरा प्याला
पी लेना। आज ध्यान रखना, वो गुस्सा हमारे ऊपर आना चाहिए था, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे विश्वास के द्वारा आज परमेश्वर के प्यार में हम चल रहे हैं। तो प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है, धर्मी की प्रार्थना बहुत कुछ बदल सकती है। और इसलिए प्रियो, आज ये वचन हमें ये बहुत गहराई के साथ कहता है, प्रार्थना में बने रहो, लगातार प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि प्रार्थना में जो चलता है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता हुआ चलता है। और यह वचन आपको सामर्थ दे, ताकत दे और प्रार्थना में बढ़ाए। जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, ये वचन सुनने के बाद प्रार्थना करने लगेंगे। जो थोड़ी मोड़ी प्रार्थना करते थे, अब वो लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। और जो सच में लगातार प्रार्थना करते थे, वो और ज़्यादा लगन से प्रार्थना करते रहेंगे। प्रार्थना एक सामर्थ है। प्रार्थना पृथ्वी पर बैठकर स्वर्गीय चीज़ों में अदला बदली करना है। प्रार्थना पिता के मन को बदलना है। प्रार्थना पिता के मन को जानना है। प्रार्थना सामर्थ को प्राप्त करना है। प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। प्रार्थना अगर यीशु ने की है तो हमें करना कितना आवश्यक है, हम भी जान सकते हैं। तो प्रियो, आज आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, एक बहुत सामर्थी वचन तूने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम जान गए हैं गत्समनी की प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कितनी ज़रूरी थी। और उसके द्वारा उसने अपने आप को इस तरह से तैयार किया कि जब वो प्रार्थना करके बाहर आया, कहने लगा, कहाँ है मेरा पकड़ने वाला, पकड़वा के देने वाला, मैं तैयार हूँ, आ जाओ, मुझे पकड़ के लेके जाओ। यस फादर, प्रभु, हम परीक्षा से निकलकर, बुराई से बचकर तेरी इच्छा पर चलने लगते हैं। सच में प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली है। आज तूने हमें बताया है। यीशु, तेरे इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से। आइए, जितने भी हमारे साथ कनेक्टेड है, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जबकि हम लोगों ने प्रार्थना के विषय में बात की है, हर एक बीमारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो भी बीमारी आज तेरे बच्चों के जीवन में है, आत्मिक है, मानसिक है, शारीरिक है, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। जो कोड़े उस क्रूस पर यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए थे, उस कोड़ों के द्वारा जो चंगाई हमें मिली है, प्रभु, वो चंगाई आज तेरे बच्चों के लिए कबूल करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर एक बीमारी, सर से लेकर पांव तक, आज शरीर के हर एक सिस्टम में जो बीमारी है, उसको हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए और पूरी तरह चंगाई और छुटकारा दे। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं आज उन लोगों के लिए जिनको जॉब्स नहीं है, उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिलने के लिए आप मदद और सहायता करो। परमेश्वर, आज प्रार्थना करते उन लोगों को जिनको बच्चे नहीं हो रहे, परमेश्वर जीवन देने वाले खुदा, आज आपसे प्रार्थना करते हैं जो बंद कोखे हैं, आप उनको खोल दो और प्रभु आपके बच्चों को सुंदर से प्यारे से बच्चे होने के लिए मदद और सहायता करो। प्रार्थना करते परमेश्वर उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में है, आज पूरी तरह से प्रभु प्रेशर में है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, आज इस गत्समनी के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा हमने सीखा है कि प्रभु कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, जब हम गत्समनी में आते हैं, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते हैं और यही पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारी हर एक प्रार्थना में, हमारे हर एक जीवन के युद्ध में परमेश्वर आगे बढ़कर हमें विजय हासिल करके देता है। परमेश्वर, आज जितने भी लोग हैं उन सारे, ठीक है, एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है स्टेफन जेकब के लिए, जिनके ब्रेन में प्रॉब्लम है। आइए हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि प्रभु उनको आज तेरी पवित्र आत्मा का स्पर्श होने दे परमेश्वर, और जो भी उनके ब्रेन में प्रॉब्लम है परमेश्वर, जो भी बीमारी है उसको उखाड़ कर निकाल दे और पूरी तरह चंगाई और छुटकारा इस भाई को तू दे दे परमेश्वर। आज जितने भी लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए, आज उनके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आए। और प्रभु आज हम
बुराई से बचकर, परीक्षाओं से बचकर प्रभु तेरी इच्छा में चले, ऐसे होने दे। प्रभु यीशु, सारा मान महिमा आदर हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ऐसे ही जीसस इंडिया टीवी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जीसस इंडिया टीवी, जीसस इंडिया प्रेयर टीवी, डॉक्टर ज्योत्सना जाधव मिनिस्ट्री, बाइबल इंडिया टीवी, इज़राइल इंडिया टीवी, ये चैनल हमने आपके लिए रखे हैं। स्पेशली बाइबल इंडिया टीवी में हमने ऑडियो बाइबल डाला है। जो लोग वचन को सुनने के लिए समय नहीं है, पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए हमने ऑडियो बाइबल वहाँ पे डाली हुई है। प्लीज़ उसको ज़रूर सुनिएगा। इज़राइल इंडिया में टीवी पर हम लोगों ने इज़राइल के बारे में रखा है। प्रेयर इंडिया, जीसस इंडिया प्रेयर टीवी पर हम लोगों ने मराठी मैसेजेस डाल के रखे हैं। डॉक्टर ज्योत्सना जाधव मिनिस्ट्री पर हम लोगों ने बहुत सारे डीप जो गहरी वचन की सच्चाई को प्रकट करने वाले मैसेज डाल के रखे। प्लीज़ इनको ज़रूर सुनिएगा। इन आखिरी दिनों में ये वचन आपको एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए मदद और सहायता करेंगे, यीशु के नाम से। आज के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम आशीषित करते हैं सबको जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, आमीन।